फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की। देखिए, बहुत सारी महिलाएं जो है उनका रिपोर्ट नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आखिर कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी समस्या आ रही है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, बदलती जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो भी लाइफ स्टाइल है, बाहर का खाना पीना, घूमना फिरना, इस लाइफ स्टाइल की वजह से महिला की फर्टिलिटी पे काफी जो है इफेक्ट पड़ता है। महिला इनफर्टिलिटी की ओर जा रही है। महिला को मतलब कि तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, यूट्रस से संबंधित बीमारियां हो रही है, रसौली, गांठ, फाइब्राइड और भी काफी सारी बीमारियां हैं, जिससे कि पीरियड का फ्लो अच्छा नहीं है, पीरियड अच्छा नहीं है, हर चीज हो रहा है जिससे कि महिला परेशान हो जा रही है। और ये चीज सारी होंगी तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो कौन कौन से चीज होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, आपको फर्टिलिटी की ओर धकेलते जा रहे हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स आपको समझना है आपकी आयु। सबसे पहला जो एज होती है फ्रेंड्स, ये काफी मैटर करती है आपको प्रेग्नेंट बनाने में ना बनाने में। आजकल जो है अपना कैरियर के चक्कर में, स्त्री हो या फिर पुरुष हो या महिला, दोनों लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में 30 के पार 35 के पार शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रजनन क्षमता पे काफी असर पड़ रहा है। इस चीज को लेके उसमें क्या होता है कि अगर आपका एज ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपको उतना ही प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब एज ज्यादा होता है, 35 प्लस हो जाओगे, तो आपका जो अंडा बन रहा है वो अंडा की कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। जितना अंडा बनना चाहिए उतना अंडा नहीं बनेगा। जो अंडा की क्वालिटी है उसमें भी कुछ कमियां आ जाएंगी। तो आपको एक काम करना है कि जो एज है, एज को थोड़ा सा मैनेज करके तुरंत के तुरंत शादी कर लो। और शादी करने के बाद भी महिलाएं सोचती है कि मैं साल 2 साल मैं बेबी नहीं करूंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैरिज करके जा रहे हो तो सबसे पहला प्राथमिकता यही है आपका कि सबसे पहला आप एक बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद ही तो कुछ करो। उसके बाद तो पूरी लाइफ पड़ी है। और जो बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो पैसों की बर्बादी, जो लाइफ है उसकी बर्बादी, जिंदगी बर्बादी, टेंशन अलग से हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ जा रही हैं, जिससे कि हंसती खेलती लाइफ भी बर्बाद हो जा रहा है। तो ये एज का सबसे पहला। दूसरा जो होता है आपका पीरियड, इनरेगुलर पीरियड। अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है, अगर आपका पीरियड 28 दिन में 30 दिन में नहीं आ रहा है, अगर वो पीरियड इनरेगुलर है, तो भी आपको प्रेगनेंसी होने में काफी परेशानी होती है। इनरेगुलर पीरियड आखिर होते क्यों है? इनरेगुलर पीरियड होते हैं हार्मोन की इश्यूज की वजह से, हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो पीरियड में अगर इनरेगुलर पीरियड है, 28 दिन की 30 दिन की साइकिल नहीं है, इससे ज्यादा की साइकिल है या फिर इससे कम की साइकिल है। दूसरा जो फ्रेंड्स, आपका पीरियड का फ्लो काफी हैवी आता है, या तो हैवी आता है या तो बहुत कम आता है, तो भी आपको प्रेगनेंसी करने में बहुत काफी दिक्कत होगी। प्रेग्नेंट होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो एक महिला के लिए जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसके लिए सबसे पहला बड़ा काम होता है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। इस बात पीरियड का जो साइकिल है वो अच्छा नहीं रहेगा, तो ये आपके अंडों पे डिफेक्ट डालता है। आपका अंडा अच्छा बनेगा ही नहीं। अंडा अच्छा नहीं बनेगा, अंडा जो है 18 से 20 या 24 mm से कम बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो आप खुद बताओ, एक खराब न्यू में आप मंजिल कहां से बना पाओगे? तो एक खराब अंडे में अपना कहां से उम्मीद लगा पाओगे कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा? कभी नहीं होगा। तो आप इस चीज को समझिए। पीरियड को सबसे पहला, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो अपने पीरियड को ठीक करिए। तीसरा चीज है ओवोल्यूशन। देखिए फ्रेंड, जो ओवोल्यूशन है, ओवोल्यूशन भी आपको पीरियड से ही रिलेटेड है। अगर आपका पीरियड ठीक नहीं है तो ओवोल्यूशन ऑटोमेटिक ठीक से नहीं होगा। ओवोल्यूशन का होना काफी जरूरी है। अगर पीरियड ठीक से नहीं आता है तो भी ओवोल्यूशन नहीं होगा। ओवोल्यूशन का होना काफी जरूरी है। ओवोल्यूशन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि अगर आपका ओवोल्यूशन में जो पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आता है, उसमें अगर चिपचिपा डिस्चार्ज नहीं आता है, क्योंकि ये जो चिपचिपा डिस्चार्ज आता है ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है और ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी की हर चीज ठीक है।
तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओवुलेशन की समस्या क्यों होती है? सबसे पहला तो ओवुलेशन की समस्या मैंने बता दिया, पीरियड से होती है। दूसरा, आपका हार्मोन इश्यूज होता है। जब पीरियड ठीक नहीं आएगा तो हार्मोन इश्यूज तो ऑलरेडी रहेंगे। तीसरा, आपका तनाव, स्ट्रेस और पोषण। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले रहे हो तो आपको पीरियड भी नहीं आएगा और ओवुलेशन भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप तनाव, स्ट्रेस में रहते हो तो भी आपको ओवुलेशन नहीं होने वाला है। इन चीजों को आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो, बेबी चाहते हो, तो इन चीजों को प्लीज रिक्वेस्ट है कि ठीक कर लीजिए, तभी आप प्रेग्नेंट बन सकते हो। वरना आप प्रेग्नेंट नहीं बन सकते, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ये फ्रेंड्स, ये तो महिलाओं के हाथ में नहीं होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये आपके अंडा जब निकलता है उसे अंडे को निकलने में और जो आपका अंडा फर्टिलाइज होता है उन चीजों में ये सहायता करता है। आपके यूट्रस तक अंडे को पहुंचाने में, आपके फैलोपियन ट्यूब तक अंडे को पहुंचाने में ये मदद करता है। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर इन चीजों को, जो ये मैंने जो मैंने ब्लॉकेज बताए हैं, ब्लॉकेज बताए हैं, अगर ये ब्लॉक रहेंगे तो आपका अंडा ना तो ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पे ना तो स्पर्म पहुंच पाएगा, ना तो उसे फर्टिलाइज कर पाएगा। तो आप अगर एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। अगर आप साल भर से, 2 साल से बेबी प्लान कर रहे हो और आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से रिपोर्ट कराइए कि आखिर किन कारणों से बेबी नहीं हो रहा है, क्या रीजन है जिससे कि मुझे बेबी नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक महिला ट्राई कर रही है तो साल भर 15 महीने, यानी साल भर 1.5 साल, 15 महीने काफी है। उसके बाद 15 महीने अगर नेचुरली ट्राई नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए, डॉक्टर से बात करिए कि आखिर क्या रीजन है कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो 4 मैंने बताए हैं, मेन आपको 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, इस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर इनमें से कोई है, जैसे कि एज की डिफिशियंसी है या फिर आपका फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है, तो इसमें तो आपको डॉक्टर तुरंत फैलोपियन ट्यूब खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा तो तुरंत आपको डॉक्टर बोलेंगे IUI या फिर IVF कराने की ओर आप मुड़िए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड की, यानी जो पीरियड की समस्या है, तो ये सारी चीज तो थोड़े बहुत आप मेडिटेशन करोगे। अगर आप टेंशन वगैरह ले रहे हो, ओवुलेशन में दिक्कतें आ रही है, तो थोड़े बहुत मेडिटेशन करोगे या फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइज करोगे, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाओगे, तो ये सारी चीज ठीक हो जाती है। ये सारी चीज में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर आप करोगे तब नहीं, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में कोई कुछ करना नहीं चाहता है। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक महिला को प्रेगनेंसी प्लान, गर्भवती नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाती है, यही वो रीजन होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।